तो स्पष्ट लिखा हुआ है नियुक्ति के समय दिया गया आवासीय प्रमाण पत्र। रिंग होने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेटेड हो गया। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल क्लांति में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ई शिक्षा कोष प्रोफाइल पर शिक्षकों के प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में राज्य से पत्र निकला है, वो भी तिथि निर्धारित कर दिया गया है कि 5-6 तक अपडेट करना है। इसमें कुल 54 फील्ड है जो कि आपको इसमें फिल करना है। यहाँ पर एक प्रपत्र भी है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर डिटेल्स है टीचर का, उसके बाद पोस्टिंग डिटेल्स है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्रेजेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस। तो इसको किस तरह से फिल करना है, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके नहीं कीजिएगा। चलते हैं ई शिक्षा कोष वेबसाइट में लॉगिन करके आपको बताते हैं। गूगल क्रोम के ब्राउज़र में ई शिक्षा कोष टाइप करके सर्च करना है। आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। एज ए टीचर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आईडी पासवर्ड डालने के बाद फिर जो भी मैथ्स प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व करने के बाद साइन पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप टीचर वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं फिर अगला इंटरफेस आएगा इस तरह का। तो हमें टीचर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर 3 आइकन पर क्लिक करते हैं। अब आ जाते हैं सबसे नीचे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैलरी डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स और जो भी डिटेल्स है हम लोग ऑलरेडी पहले प्रोफाइल अपडेट कर चुके थे। लगभग जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं लगभग सबका यहाँ पर वेरीफाई होगा, लेकिन उस पर भी आप अगर यहाँ कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं तो बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर जिसका भी पेंडिंग है मीन्स आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का वेरीफाई भी क्या हुआ है। पुनः एडिट का ऑप्शन आ गया है, तो चाहे नए वाले शिक्षक हो या पुराने, सभी यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपडेट कर पाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप चेंज भी करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब वैवाहिक स्थिति में इस पर हो सकता है कि पहले अनमैरिड था, लेकिन अभी करंट में जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैरिड है तो मैरिड कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नीचे। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि प्लीज़ कन्फर्म वेदर द प्रेजेंट एड्रेस इज करेक्ट। तो करेक्ट या इनकरेक्ट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल प्रेजेंट एड्रेस का भरा हुआ था। तो एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद करेक्ट या इनकरेक्ट करेंगे। इस तरह का ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस में भी मेरा ऑलरेडी भरा हुआ था, आपका नहीं है, तो राइट आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी देख लीजिए। तो यहाँ पर परमानेंट मतलब अस्थायी एड्रेस, जो आपका विलेज या फिर जहाँ भी अस्थायी निवासी है वहाँ का दिया आता है। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है नीचे पत्राचार मतलब करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो ये आप देख सकते हैं। मान के चलिए हो सकता है कि आप दूसरी जगह डेरा में रहते हैं, वहाँ का भी दे सकते हैं, या फिर दोनों सेम देना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेन फंडा है जो कि यहाँ पर सभी शिक्षक लगभग परेशान है कि सर यहाँ पर जो आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और यहाँ पर नंबर फिल करेंगे तो कौन सा, तो स्पष्ट लिखा हुआ है नियुक्ति के समय दिया गया आवासीय प्रमाण पत्र। अब बोलेंगे कि सर विशिष्ट वाले विशिष्ट के समय का दें या फिर नियोजित जब बने थे उसका दें। देखिए, विशिष्ट बनने के समय आपका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं लगा था, तो आप नियोजित बने थे तभी का दे दीजिए। अगर मान के चलिए वो नहीं है, खो गया है, तब फिर बात कर दीजिए, यही एक उपाय है। लेकिन खास करके जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, अपॉइंटमेंट के समय जो आप अपलोड किए थे वो आपके पास होगा ही, क्योंकि हाल में ही आप लोगों का हुआ है, तो आप वही अपलोड कीजिए। इसमें किसी तरह का संशय नहीं होना है। अगर मान के चलिए 2007-10 में बहाल हुए हैं, उसके पास रेसिडेंस उस समय का नहीं है, तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, न्यू यहाँ पर अपलोड कीजिए। लेकिन अगर पुराना है तो पुराना ही कीजिए, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है कि नियुक्ति के समय, ठीक है। तो वही कोशिश कीजिए कि जो नियोजित वाला है उसी समय का दीजिए। अगर वो नहीं मिले तब विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उससे पहले का देना है, ये बेटर रहेगा। मेरा सही था, लेकिन उस पर भी इनकरेक्ट इसलिए दिए हैं कि मेरा कुछ पोस्ट ऑफिस का डिटेल्स यहाँ पर नहीं था। तो इनकरेक्ट डालने के बाद क्या है कि कंप्लीट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी परमानेंट एड्रेस फिल किया हुआ था, लेकिन कुछ ब्लैंक था उसको फिल कर दिए हैं, और प्रेजेंट और परमानेंट दोनों मतलब पत्राचार का भी हम सेम रहने दिए। अब जैसे ही आपको यहाँ पर 200 KB का रेसिडेंस अपलोड करते हैं, नंबर यहाँ पर फिल कर लेते हैं, अब आपको सबमिट करना है। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं कि पुराने रेसिडेंस उनके पास था लेकिन डिलीट हो गया, सिर्फ नया वाला है, तब कोई उपाय नहीं है, ना ही अपलोड कीजिए, क्योंकि तो पुराना आ ही नहीं सकता अगर है नहीं तो।
सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी शिक्षक साथी या अभिभावक या अन्य व्यक्ति देख रहे हैं बीएड, डीएलएड या किसी भी कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेझिझक। एनसीटी अप्रूव और मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। यूपी में भी मिनिमम फी के साथ हो रहा है, उसके साथ आप चाह रहे हैं कि यूपी नहीं, हम वेस्ट बंगाल, एमपी, झारखंड या बिहार में कराएं तो वहां पर भी अवेलेबल है, लेकिन बिहार और झारखंड में अधिक फीस है, आप इतना पहले ही समझ लें। बाकी सब में मिनिमम फीस है। आप एक बार कांटेक्ट करें फ़ोन से या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर बताया डोमिसाइल नंबर क्या करे कि लेंथ शुड बी मैक्सिमम 15 कैरेक्टर, तो मैक्सिमम इतना हो चाहिए, ज़्यादा हो गया इसलिए हम थोड़ा कम कर लेते हैं नंबर। सर्टिफिकेट नंबर ये कंप्लीट हम दिए थे लेकिन नहीं लिया, तो सिर्फ लास्ट वाला जो है देते हैं। ईस्वी के बाद ये डाल के हम ट्राई करते हैं। हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आया है, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। देख पा रहे ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया। इसका मतलब ये है कि आप अब सबमिट कर सकते हैं, वेरीफाई हो गया। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप वेट कीजिएगा। रिंग होने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेटेड हो गया। अब क्या होगा कि जो उच्च अधिकारी है डीओ साहब के द्वारा वेरीफाई हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है कि आने वाले समय में ट्रांसफ़र के लिए जो एड्रेस मैंने रखता है वो काम आ जाएगा आपका। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये टीडीएस कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये टीडीएस नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।